सामने शिव का धनुष टूटा हुआ रखा हुआ है और शिव उनके गुरु थे, तो गुरु का ऋण एक तरह से उनके ऊपर चढ़ गया। अब गुरु के ऋण से वो मुक्त कैसे हो जाते? जब वो गुरु के दुश्मन को मार देते, यानी शिव के धनुष को तोड़ने वाले को वे मार देते, तो वे एक तरह से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाते। तो इसीलिए वो बात कही गई है कि मैं थोड़े परिश्रम से ही इसको मार देता और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ये बातें हम इन 3 पंक्तियों में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए, फिर हम इसकी हिंदी की ओर। तो ये है इसके शब्दार्थ। खर माने तीखा, तीखा यानी नुकीला। कुठार माने फरसा, मैं यानी परशुराम। अकरुण माने करुणा से रहित, करुणा के बिना यानी दया रहित, दया के बिना। कोही माने क्रोधी। आगे अपराधी, आगे यानी सामने, और अपराधी माने अपराध करने वाला। गुरुद्रोही, गुरु का दुश्मन। अब इसकी हिंदी क्या बनी कि मेरे हाथ में तीखा फरसा है, नुकीला फरसा है, मैं दया रहित हूं, अत्यधिक क्रोधी हूं, मैं दया रहित अत्यधिक क्रोधी हूं, और मेरे आगे, मेरे सामने अपराधी गुरु का दुश्मन खड़ा है। मेरे सामने गुरु का दुश्मन अपराधी खड़ा है। उत्तर देत, और ऊपर से उत्तर भी दे रहा है। छोड़ो बिनु मारे, छोड़ रहा हूं बिना मारे, बिना मारे इसे छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक सील तुम्हारे, सील मतलब स्वभाव, कौशिक का अर्थ पहले भी आया था, विश्वामित्र। केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव के ही से मैं बिनु मारे छोड़ो, बिना मारे ही से छोड़ रहा हूं। न तय यही काठी कुठार कठोरे, नहीं तो यहीं पर ही काट देता। काटी माने काट देता, कुठार माने फरसा, कठोरे माने कठोर। कठोर फरसे से मैं इसे यहीं पर ही काट देता। और गुरु के उरिन मतलब होता है ऋण से मुक्त हो जाना, ऋण को खत्म कर देना। गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। श्रम थोड़े, श्रम माने परिश्रम या मेहनत, और थोड़े माने थोड़े। थोड़ी सी मेहनत से ही, थोड़े ही परिश्रम से ही मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। वो थोड़ा सा परिश्रम क्या कि मैं अपने कठोर फरसे से इसे काट देता, वो थोड़ा सा मुझे परिश्रम करना पड़ता, लेकिन मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। इन तीनों पंक्तियों की हिंदी एक बार फिर से इकट्ठी सुन लीजिए कि मेरे पास तीखा फरसा है। ये बात परशुराम कह रहे हैं कि मेरे पास तीखा फरसा है, मैं दया रहित अत्यधिक क्रोधी हूं, मेरे आगे, मेरे सामने गुरु का दुश्मन अपराधी खड़ा है, और ऊपर से उत्तर भी दे रहा है। मैं केवल, हे विश्वामित्र, मैं केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण ही से बिना मारे छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसे यहीं पर काट देता और गुरु के ऋण से थोड़े परिश्रम के साथ ही गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूच। अय में खान ने उखमये, अजऊ ने बूझ अबूझ। अब इन 2 पंक्तियों में क्या बता रखा है, पहले आप यह सुन लीजिए। गाधी सुनु जो अर्थ है, ये गाधी विश्वामित्र के पिता का नाम था, और सुनु मतलब पुत्र। गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र अपने मन में हंस हंस कर कहने लगे कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझता है, मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। ये जो सामने खड़े हैं, ये यानी राम और लक्ष्मण, ये गन्ने से बनी हुई मिश्री नहीं है जो इतनी जल्दी पिघल जाए, ये तो लोहे से बनी हुई मिश्री है। इस बात को मुनि अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये बातें उन्होंने मन ही मन हंसकर कही, बाहर नहीं कही। बाहर अगर कहते तो वे यानी परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते, इसीलिए उन्होंने मन ही मन हंसकर कहा कि ये मिश्री ऐसी हैं जो लोहे से बनी हुई है, इतनी आसानी से पिघलने वाली नहीं है, यानी बातों से पिघलने वाली तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो
लेकिन परशुराम इनको गन्ने से बनी हुई मिश्री ही समझ रहे थे। तो ये बातें उन्होंने मन में हंसकर कहा कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझता है। हरा ही हरा सूझने का क्या अर्थ है? ये एक लोकोक्ति है, जिस एक्चुअल में पूरी जो लोकोक्ति है वो इस तरह से है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। मतलब कोई सावन का अंधा है जो सावन ही सावन चाहता है, उसको चारों तरफ हरियाली ही नजर आती है, चाहे सूखा क्यों ना पड़ गया हो, लेकिन उसको हरा ही हरा सूझता है, हरा ही हरा दिखता है। तो परशुराम को भी हरा ही हरा सूझ रहा है। मतलब उन्होंने बहुत से योद्धाओं का नाश किया है, उनका वध किया है, उनको मारा है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन वो योद्धा जो उनके सामने खड़े हैं यानी राम और लक्ष्मण, वो भी उनके समान ही सोच रहे हैं कि मैंने बहुत से योद्धाओं को मारा है तो इनको भी मैं मार दूंगा, और वो भी बहुत आसानी से। तो इसी बात को लेकर विश्वामित्र मन ही मन सोचते हैं कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। मतलब उनको तो सामान्य योद्धा लग रहे हैं, और ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये गन्ने से बनी हुई मिश्री नहीं है, ये तो लोहे से बनी हुई मिश्री है। इस बात को मुनि समझ ही नहीं पा रहे, यानी परशुराम समझ ही नहीं पा रहे। तो यही बातें हम इन 2 पंक्तियों में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए, फिर हम इसकी हिंदी की ओर बढ़ेंगे। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। गाधी सुनु, गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, कहने लगे हृदय में यानी मन में, हंसी माने हंसकर। विश्वामित्र मन में हंसकर कहने लगे, क्या कहने लगे कि मुनि हरिहरे सूझ, मुनि को तो हरा ही हरा सूझता है। हरा ही हरा सूझता है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अयमय खांड, अयमय माने लोहे से बनी, खांड माने होता है मिश्री या शक्कर, न माने नहीं, उखमय गन्ने से बनी। अब इस आधी लाइन की हिंदी क्या बनी कि मुनि को तो ये लग रहा है कि ये गन्ने से बनी हुई मिश्री है। तो ये जो राम और लक्ष्मण है, ये गन्ने से बनी हुई मिश्री नहीं है, ये तो लोहे से बनी हुई मिश्री है, इतनी आसानी से नहीं पिघलेंगी। अझऊ, अब तक, अझऊ का अर्थ है अब तक, न माने नहीं, बूझ माने समझ, अबूझ माने अज्ञानी। अज्ञानी अब तक समझ ही नहीं पाए। अज्ञानी, अज्ञानी यहाँ परशुराम के लिए कहा है। तो विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। ये लोहे से बनी हुई मिश्री है, ये गन्ने से बनी हुई मिश्री नहीं है। ये बात मुनि अब तक, अज्ञानी मुनि अब तक समझ ही नहीं पाए।